नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका बेटर एजुकेशन क्लासेज पर। और दोस्तों आज मैं आपके लिए कुछ नंबर सिस्टम के संख्या पर आधारित प्रश्न लेके आए हैं जो एक ही टाइप के होंगे और साथ में यूनिट डिजिट का कंसेप्ट भी हम लोग सीखेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, कहता है कि जब किसी लड़के से किसी भिन्न का 5/6 बताने को कहा गया तो गलती से उसने उस भिन्न को 5/6 से भाग दे दिया, जिसके कारण उसका जो उत्तर है वो 11/60 अधिक आया। तो भिन्न ज्ञात करें। दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए बिल्कुल बेसिक से हम लोग सॉल्व करेंगे। यदि आपका बेसिक बहुत अच्छा होगा तो आप शॉर्टली आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। संख्या तो हमको पता नहीं है, इसलिए मैं संख्या मानता हूँ कि x है। यदि x संख्या था और उसमें कितना से गुना करने के लिए कहा गया, यानी गुना का मतलब हुआ कि का भिन्न का, तो x का कितना 5/6 उसको क्या करने के लिए कहा गया, निकालने के लिए कहा। लेकिन गलती से उसने संख्या में क्या दे दिया, 5/6 से भाग दे दिया। तो ये सिंपली ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6x/5 आ जाएगा। ठीक है। अब यदि गुना करना था और उसने भाग दे दिया, जिसके कारण उसका जो उत्तर है वो सही उत्तर से कितना अधिक आ गया, 11/60। तो 5x हो जाएगा और ये 6, उसका उत्तर इससे कितना अधिक आ गया, तो 11/60 अधिक आ गया। ठीक है। और ये 6x/5। ठीक है। अब इसको सिंपल हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो इसको उधर ले जाएंगे, अगर ये प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा तो 11/60 बराबर 6x/5 माइनस 5x/5। ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 11/60 और ये 6x है, शायद कहीं मैंने गलती कर दिया, तो नीचे में यहाँ पे 6x/5 और ये उधर जाके 5x/6 हो जाएगा। ठीक है। अब इसका एलसीएम यदि लेते हैं तो एलसीएम 30 आ जाएगा और ये आ जाएगा 36x माइनस कितना आ जाएगा, ये 25x। ठीक है दोस्तों। तो अब इसको सॉल्व कर देंगे तो 11/60 के 60 रह जाएगा, उसके बाद 11x/30। अब a और a कट गया। ठीक है। और 11 से 11 भी आप काट सकते हैं, तो x का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, 1/2। ठीक है। तो इसका आंसर जो आएगा वो 1/2 आएगा। क्वेश्चन कुछ नहीं है दोस्तों, सिर्फ बेसिक आपका अगर मजबूत है तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन कहा था कि 5/6 निकालना है हमको। कोई भी संख्या आप मान लीजिए x, y, z, हालांकि हम लोग अलजेब्रिक मेथड में ज़्यादातर x मान के चलते हैं, इसलिए x मैंने माना। तो 5/6 हो गया। संख्या का कितना, 5/6 निकालने के लिए कहा गया। लेकिन वो लड़का था, वो गलती कर गया क्या कि वो भाग दे दिया। तो भाग दे दिया तो नीचे सिंपल ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे भाग में ऊपर जाकर गुना में हो जाएगा, तो 6x/5। उसके बाद कहता है कि जो गलती किया उसके कारण उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक आया, 11/60। तो 5x/6 से 11/16 का आ गया, उसका उत्तर ज़्यादा आ गया। तो उसके बाद सिंपली आप सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार के दूसरा क्वेश्चन भी है, तो उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम लोग। चलिए करते हैं सॉल्व। सेम क्वेश्चन है दोस्तों। जैसे कहता है एक विद्यार्थी से किसी संख्या को 5/4 से गुना करने के लिए कहा गया। ठीक है। परंतु उसने उस संख्या को 5/4 से भाग दे दिया। उसका परिणाम सही उत्तर से 18 कम था, तो वह संख्या थी। कहने का मतलब है कि एक विद्यार्थी का उसको क्या कहा गया, 5/4 से गुना करने के लिए कहा गया किसी संख्या में, लेकिन वो क्या गलती से कर गया, भाग दे दिया, जिसके कारण उसका उत्तर 18 क्या था, कम था। तो सिंपल उसी तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। यदि वह संख्या x थी, ठीक है, और x में उसे क्या कहा गया कि 5/4 से आप क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए यानी गुना कीजिए, और लेकिन उसने क्या कर दिया, गलती से x में जो है 5/4 से भाग दे दिया गया। सिंपल ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा,
तो ये 4x/5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये 5x/4। अब कहता है कि उसका जो उत्तर आया भाग देने के बाद वो सही उत्तर से 18 कम था, तो सही उत्तर तो मेरा इससे है, तो इससे कितना कम आ गया, 18 कम आ गया। ठीक है, बराबर 4x/5। ठीक, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो इसको इधर ले आइए तो 5x/4 माइनस 4x/5 और इसको उधर ले जाइए तो माइनस में है तो ये हो जाएगा प्लस में। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम यदि लेते हैं तो 20 आ जाएगा एलसीएम, उसके बाद ये 25x हो जाएगा और माइनस 16x हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 25 में से 16 जाएगा तो 9x हो जाएगा बटा 20 बराबर 18। अब ये 9 से 2 बार में कट जाएगा तो x का जो वैल्यू आ गया 40 आ जाएगा। ठीक है, x का वैल्यू क्या आ गया दोस्तों, 40 आ गया। आप चाहे तो इसको चेक भी कर सकते हैं। किस तरीके से चेक कर सकते हैं, 40 है तो आप रख सकते हैं कि किसी संख्या का मतलब वो संख्या क्या थी, 40 थी, जिसको इसको क्या निकालने के लिए कहा गया 5/4, लेकिन वो भाग दे दिया तो भाग दिया, उसका उत्तर 18 कम था तो वो आ जाएगा। जैसे चेक करना चाहते हैं तो 40 का 5/4 यदि आप निकाल सकते हैं तो यहाँ से देखिए आपका जो आ जाएगा 50, लेकिन वो क्या किया था, भाग दे दिया था, 40 में 5/4 से भाग दे दिया था तो ये ऊपर जाके गुना हो जाएगा तो ये कट जाएगा 8 यानी 32। तो सही उत्तर से उसका उत्तर कितना कम आ जा रहा है, 18। अतः इस तरह के से आप सॉल्व कर सकते हैं। ये बिल्कुल बेसिक्स है, आप कुछ मत कीजिए, केवल x मान के उसको जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस तरीके से आप चलते जाइए। तो आइए थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कहता है एक विद्यार्थी से किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करने के लिए कहा गया, गलती से उसने उस संख्या का 3/4 ज्ञात कर लिया, उसका उत्तर सही उत्तर से 150 अधिक था। तो संख्या तो हमको पता नहीं है इसलिए मैं x मानता हूँ, तो x मान लिए। अब x का उसको क्या कहा गया, 3/14 ज्ञात कीजिए, तो x का 3/14। ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया कि गलती से उस संख्या का 3/4 ज्ञात कर लिया। क्या ज्ञात कर लिया, 3/4। तो 3/4 अब इसको जिसके कारण उसका जो उत्तर हो गया वो कितना अधिक आ गया, 150 अधिक आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3x/14। अब सही उत्तर से कितना अधिक आ गया था, 150, तो प्लस का 150 बराबर 3x/4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको उधर ले जाइए तो ये 150 बराबर उधर प्लस में उधर जाकर माइनस में, तो 3x/4 माइनस का 3x/14। अब यहाँ पे हो जाएगा 28 एलसीएम। ठीक है, एलसीएम 28 तो ये 21x माइनस 6x। ठीक है, तो ये 15x बटा कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। ठीक है, अब 150 बराबर 15x/28। ठीक है, एक कट जाएगा तो ये 10 आ जाएगा, सिंपली यदि गुना करेंगे तो x का वैल्यू जो है वो 280 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये एक ही टाइप के 3 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको करवाया। आप यदि इस क्वेश्चन को 2 से 3 बार इन क्वेश्चन को करेंगे तो आपका एक कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम लोग सीखेंगे कंसेप्ट यूनिट डिजिट का। यूनिट डिजिट का कंसेप्ट स्टार्ट करने से पहले उसका भी कुछ कंसेप्ट आपको मैं तो चलिए दोस्तों हम लोग अब यूनिट डिजिट का कंसेप्ट सीखेंगे और साथ में पूछे गए कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, कंसेप्ट का ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ याद रखना पड़ेगा ताकि हम लोग यूनिट डिजिट का क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। जैसे इसका नियम है, यदि आधार में 1 दिया हुआ है तो हमेशा जो यूनिट डिजिट आएगा वो 1 आएगा। ठीक है, उसके बाद यदि 5 दिया हुआ है
तो हमेशा जो यूनिट डिजिट आएगा वो कितना आएगा, 5 आएगा। उसके बाद यदि यूनिट डिजिट यदि 6 दिया हुआ है तो हमेशा कितना आएगा, 6 आएगा। 0 यदि दिया हुआ है तो कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद यदि 4 दिया हुआ है, यदि आधार का यूनिट डिजिट 4 दिया हुआ है और घात में समघात हो, क्या हो, समघात, तो जो डिजिट आएगा वो 6 आएगा। और यदि विषम घात हो, यदि विषम घात हो तो वो 4 आएगा। और 9 में भी यदि समघात हो, यदि समघात हो तो आंसर जो है 1 आएगा। और यदि विषम घात है तो 9 आएगा। ठीक है, उसके बाद अब कुछ ऐसी संख्या है जो कभी पूर्ण वर्ग बनाती ही नहीं है। अगर वो किसी संख्या के पीछे आ जाए तो वो पूर्ण वर्ग नहीं बना पाती हैं, तो उनके लिए अलग नियम है। जैसे वो संख्याएं हैं 2, उसके बाद 7, 8 और 3 भी है। ठीक है, ये संख्या ऐसी संख्या है जो कभी पूर्ण वर्ग बनाती नहीं है। तो इनके लिए क्या है कि यदि 2 हो तो 4 से भाग देंगे, 7 हो तो भी 4 से भाग देंगे, और यदि 8 हो तो भी 4 से भाग देंगे, और 3 हो तो भी 4 से क्या देंगे, भाग देना है। इतना चीज़ आपको यूनिट डिजिट निकालने के लिए याद रखना पड़ेगा। कहने का मतलब यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक निकालना है तो यदि आधार में 1 हो तो हमेशा इकाई अंक कितना देगा, 1 देगा। यदि आधार में 5 हो तो हमेशा कितना देगा, 5 देगा। और आधार में यदि 6 है तो 6 देगा, और 0 है तो 0 देगा। ध्यान 2 चीज़ इन दोनों पर रखना है। ज़्यादा क्या बात है, जैसे कहने का मतलब है कि 4 यदि है आधार में, जिसका यूनिट डिजिट 4 है, और पावर में क्या होना चाहिए, समघात। सम का मतलब जो 2 से पूरा डिविजिबल हो उसको सम कहते हैं। तो वो क्या देगा, 6 देगा। लेकिन यदि वही विषम घात हो तो क्या देगा, 4 देगा। उसी प्रकार 9 का भी है कि यदि समघात हो तो कितना देगा, 1 देगा, और विषम घात है तो हमेशा 9 देगा। और इन चीज़ों को याद रखना पड़ेगा कि 2, 3, 7 और 8 जो है वो अगर रहे आधार में यूनिट डिजिट तो हमेशा क्या देना है, 4 से भाग देना है। चलिए मैं पहले कुछ क्वेश्चन करा के दिखा देता हूँ, उसके बाद जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है वो कराऊंगा। जैसे यदि किसी भी संख्या का मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 1 के पावर कुछ भी आ जाए जैसे, और इसका यूनिट डिजिट पूछे, तो हमको ध्यान देना है कि इसका आधार का यूनिट डिजिट जो है वो 1 है। तो 1 के पावर आप कुछ भी रखिए, चाहे कोई भी संख्या रखिए, वो हमेशा क्या देगा, 1 ही देगा। ठीक है, उसके बाद जैसे 5 है तो 4, 6, 8 के पावर आप कुछ भी रखिए, 2, 4, 6, 5, 3, तो हमेशा यूनिट डिजिट जो देगा वो हमेशा कितना देगा, 5 ही देगा। उसी प्रकार 6 का और 0 का तो 0 देगा ही। एक चीज़ और ध्यान रखना है इसमें कि 4 से भाग देने के लिए सबसे पहले हमको 4 से डिविजिबल का रूल पता होना चाहिए। तो 4 से भाग का डिविजिबल का रूल यदि आपको पता है तो आप 4 से आसानी से भाग दे सकते हैं। 4 का भाग देने का रूल कहता है कि यदि किसी संख्या के लास्ट 2 डिजिट, यानी संख्या का किसी भी संख्या के लास्ट 2 डिजिट यदि 4 से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो वह जो संख्या होगी वो क्या होगी, 4 से डिवाइड हो जाएगी पूरा। जैसे मान के चलिए 4, 6, 8, 9, 2, ठीक है, इतना है। तो ये जो संख्या है हम लास्ट के केवल 2 डिजिट डिवाइड करके देखेंगे कि 4 से डिविजिबल है या नहीं। तो हमको साफ साफ पता चल रहा है कि 4 से क्या है, डिविजिबल है। तो बस यही 2 संख्या को यदि हम डिवाइड करें और 4 से कट गया तो समझिए कि पूरी संख्या कितना से कटेगी, 4 से कट जाएगी। ठीक है, अब जैसे कि समघात वाले क्वेश्चन पे आते हैं, तो मान लीजिए हम ले लेते हैं 3, 4 के पावर, आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे 2, 4 लेते हैं।
अब यहाँ पे देखिएगा आप कि यहाँ पे सम है, ठीक है, क्या है, सम है और 4 से भी डिविजिबल है। तो सम है तो हमेशा आंसर क्या देगा, इसका यूनिट डिजिट जो है आधार का वो 4 है, तो 4 के 4 ले लिए हम। उसके बाद देखेंगे कि 4 का रूल कहता है कि यदि सम घात हो तो आंसर कितना देगा, 6 देगा। देखिए सम घात है, आंसर कितना देगा, ये हमेशा 6 देगा, ठीक है। यूनिट डिजिट कितना देगा, 6 देगा। उसके बाद यदि 9 भी है, जैसे 9 के पावर आप कुछ भी ले लीजिए, विषम घात यदि लेते हैं जैसे 3, तो देखिएगा कि आंसर हमेशा कितना देगा, विषम घात इसका 9 देगा। जैसे 9 9 गुना 9 करके मैं दिखा देता हूँ, तो 81 हो जाएगा और 81 में 9 से गुना कीजिएगा तो 729। देखिए यूनिट डिजिट कितना आ गया, 9। अब मैं कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं जैसे रेलवे एसएससी, वो समय करा देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब एग्जाम में पूछे गए कुछ सवालों को सॉल्व करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि 11 के पावर 132, यानी हमको अब सिर्फ ये देखना है कि नियम अगर याद है तो हम आसानी से इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आधार का जो यूनिट डिजिट है वो कितना है, 1 है, तो हम तो पढ़ रहे हैं कि 1 का जो यूनिट डिजिट देगा वो हमेशा कितना देगा, 1 देगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। वैसे ही जैसे 22 के पावर 23 है, ठीक है, तो 22 के पावर 23 है, तो हमको देखना है कि यूनिट डिजिट जो है वो 2 है। कितना है आधार का यूनिट डिजिट, 2, और 2 का नियम तो कहता है कि भाई यदि 2 है तो उसमें क्या दे दीजिए, 4 से भाग दे दीजिए। तो घात है 23, यदि 23 में हम 4 से भाग देते हैं तो शेषफल जो आएगा वो कितना आएगा, शेषफल आ जाएगा 3, तो 3 ऊपर में चला जाएगा, यानी 2 पर पावर कितना हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। तो 2 का क्यू होता है 8, तो यूनिट डिजिट कितना आ गया, 8 आ जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। अब आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है 2 4 5 3 के पावर 3, तो आधार का सबसे पहले यूनिट डिजिट लेंगे। तो आधार का यूनिट डिजिट कितना है, 3 है, और 3 का नियम कहता है कि यदि 3 हो तो 4 से भाग दे दीजिए। तो घात कितना है, घात है 315, तो 315 में हम 4 से क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। तो भाग देंगे 4 सत्ते 28 3 5, ठीक है, 4 8 32, यानी शेषफल कितना आ गया, 3, और जो शेषफल आएगा वो इसके पावर में चला जाएगा, तो 3, यदि 3 के पावर करते हैं 27 हो जाएगा, यानी कि इसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो कितना आ जाएगा भाई, 7 आ जाएगा। बस इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप सभी क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे यदि करेंगे तो ये 7 है, आधार का जो यूनिट डिजिट है कितना है, 7 है, तो 7 का 7 लिख देंगे। उसके बाद 7 का नियम कहता है कि 4 से भाग देना है, तो 4 से इसमें भाग दे दीजिए। तो 4 से भाग दीजिएगा तो हमको जो शेषफल प्राप्त होगा उसको इसके पावर में लेकर चला जाना है। तो एक बार में लगेगा यहाँ 3 5 32, उसके बाद 3 4 4 28 4 8 32, यानी कि 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2। तब जब 2 आ गया तो इसका 49, तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे है 5 क्वेश्चन नंबर। अब ये थोड़ा बड़ा है और मल्टीप्लिकेशन का है, तो इसे भी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे है 4, आधार का जो यूनिट डिजिट है, इकाई अंक है, वो क्या है, 4। तो 4 के पावर हम देखेंगे कि सम घात है या विषम घात है। तो 4 के पावर अंतिम में 3 है, तो हमको तो पता चला कि 4 के पावर 3 है, तो ये विषम घात है। तो विषम घात के 4 कितना देगा भाई, तो विषम घात यदि रहेगा तो हमेशा कितना देगा, 4 देगा, इंटू 5 है, तो 5 के पावर तो कुछ भी हो हमेशा कितना देगा, 5 देगा, इंटू 1 के पावर कुछ भी हो तो हमेशा 1 देगा। तो 4 5 20, यानी यूनिट डिजिट कितना आ गया, 0, ठीक है। उसके बाद 6 क्वेश्चन करते हैं 7। तो 7 का रूल कहता है कि घात में 4 से क्या दे दीजिए, भाग दे दीजिए। तो हम 4 से भाग देते हैं, तो 4 से यदि भाग देंगे 7 में, तो 7 का तो 7 रह जाएगा, 4 दूनी 8 1 15 4 3 12, यानी 3 आ जाएगा।
पावर में 3, क्योंकि इसमें भाग यदि 4 से आप दीजिएगा तो शेषफल कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 343 हो जाएगा। तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 3। वो माइनस भी है आगे में ना। ठीक है, 7 के पावर क्यूब माइनस 3 के पावर 58 है। तो यदि 3 के पावर में 58 में क्या दीजिएगा, 4 से भाग दीजिएगा तो ये 3 के पावर 2 आ जाएगा। ठीक है, 3 का 3 मैंने रखा, उसके बाद इसमें 4 से यदि डिवाइड कीजिएगा तो कितना देगा, शेषफल 2 देगा। तो मैंने पावर में कितना ले लिया, 2। उसके बाद ये 343 हो जाएगा माइनस 9 और घटाइएगा तो यूनिट डिजिट जो है 13 में से 9 जाएगा तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। हमको इससे मतलब नहीं है, जब इसको घटाइएगा 9 तो ये इधर आके क्या आ जाएगा, बकाया लेकर 4 आ जाएगा। अब एक मेथड और है जो जानना बहुत ज़रूरी है ताकि आप सभी प्रकार के क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि यदि किसी भी संख्या में यदि कितना भी बड़ा क्यों न हो, जैसे संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए 5 गुना 8 4 6 8 9 0 5 6, इस तरह के क्वेश्चन है। यदि कहीं भी यदि 0 आ जाए, कहीं भी अगर इसका इकाई अंक पूछे और कहीं भी 0 आ जाएगा तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक और है, जैसे इस तरह के क्वेश्चन चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर इसका यूनिट डिजिट पूछे तो हमको सिंपली ध्यान देना है कि कहीं भी संख्या में यदि 5 आ जाए, कहीं भी संख्या में 5 आ जाए और साथ में कोई सम संख्या आ जाए तो हमेशा क्या देगा, यूनिट डिजिट 0 देगा। क्योंकि आप 5 में किसी भी सम संख्या से गुना कीजिएगा तो हमेशा 0 ही देगा। जैसे 8 में यदि 5 से करेंगे तो 40 यूनिट डिजिट, और 0 में किसी से गुना कीजिएगा वो हमेशा क्या देगा, 0 देगा। तो ये भी एक कंसेप्ट है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो पूरा बड़ा दे देगा उसके बाद कहेगा यूनिट डिजिट निकालिए, तो आप सोचिएगा कि ऐसा तो बताया ही नहीं गया है। लेकिन सिर्फ ध्यान देना है कि या तो 0 हो तो भी यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0, और साथ में यदि 5 हो, किसी भी संख्या में 5 हो और साथ में सम संख्या हो तो भी आंसर क्या आएगा, उसका 0 आएगा। और यदि केवल 5 हो तो हमेशा यूनिट डिजिट क्या आएगा, 5 ही आएगा। जैसे अब ये सब रोल आप याद रखेंगे तो किसी भी प्रकार का यूनिट डिजिट आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।